सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट और यूपीएसआई के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने जो है यह मॉडल टेस्ट पेपर चालू किया है। अभी इस पोर्शन के अंतर्गत या इस पार्ट के अंतर्गत जो है अभी हम करंट अफेयर प्लस जो है आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे हैं। करंट अफेयर हमारा हर पार्ट में कॉमन रहेगा और जिससे जैसे अभी जो है आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है, आगे आने वाले में हम ज्योग्राफी लेकर आएंगे। उसके बाद इकोनॉमी और पॉलिटी अलग अलग पार्ट के रूप में हम पूरा जो है अलग एक एक सेक्शन कवर करेंगे। जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी पेट का आगामी एग्ज़ाम है 20 अगस्त को, उसमें आप जीएस वाले पोर्शन को और करंट को मिलाकर अपना 100% योगदान दे पाएँ। आज हम पार्ट 3 आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए जो है अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला प्रश्न है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है और अभी हाल ही में चर्चा में था। पहला प्रश्न है, हाल ही में धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। किसको? धौलावीरा को, और यह भारत के 40वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है। आपको बताना है कि धौलावीरा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको जो है 4 ऑप्शन हैं, आप इन चारों ऑप्शन को आराम से पढ़ सकते हैं और कमेंट के रूप में हमें सही उत्तर को बता सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, गुजरात। और आपको एक बात और बता दें कि यह गुजरात का जो है चौथा जो है विश्व धरोहर सूची वाला स्थल है। कौन से नंबर का? चौथा। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि धौलावीरा को जो विश्व धरोहर स्थल की सूची में किस नंबर पर शामिल किया गया, तो वो 40वां होगा। धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात होगा। अगर क्वेश्चन में पूछे कि गुजरात का कौन सा जो है स्थान है, तो आप धौलावीरा बताएंगे, या पूछ ले कि धौलावीरा किस नंबर का गुजरात का स्थान था, तो आप चौथे नंबर का बताएंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यह भी इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है कि 84 कोस परिक्रमा मार्ग, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का निर्णय लिया है, भारत के किस राज्य में स्थित है। आपसे हम यही अपेक्षा करेंगे आप इस प्रश्न को जो है इस वीडियो को पोस्ट करें और अपना महत्वपूर्ण उत्तर जो है हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, अयोध्या। 84 कोस परिक्रमा कहाँ पर है हमारा? यह अयोध्या में है। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने शहर को, आपको बताना है कि कौन सा राज्य अपने शहर को 24 घंटे उच्च गुणवत्ता युक्त पूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर आपको पता है तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा असम। असम का कौन सा शहर है? वो पुरी। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, रामप्पा मंदिर, जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, वह भारत के किस राज्य में अवस्थित है। आपको फिर से बताना है कि यह जो है 39वें नंबर का जो है भारत का विश्व धरोहर स्थल होगा जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आपको यही बताना है कि यह जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, तेलंगाना। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है जो आधुनिक भारत पर आधारित है। आपको बताना है कि निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। कॉलेजों में सर्वप्रथम किस कॉलेज की स्थापना हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज, कलकत्ता। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। आपके सामने 4 विकल्प हैं। इन चारों विकल्पों में से आप सही विकल्प को चुनाव करके हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, वुड्स का डिस्पैच, 1854। हमारा अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग जो 1917 ईस्वी में आया था, आपको बताना है यह सैडलर आयोग किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला हमारा न्यायपालिका से, दूसरा शिक्षा से, तीसरा प्रशासन से, चौथा राजस्व से। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, शिक्षा से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। आपको बताना है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस ने। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। हमारा अगला प्रश्न है,
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? आपको जो है इन प्रश्नों का सही जवाब बताना है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, इन विकल्पों को आप ध्यान से पढ़ें और आपको जो विकल्प उचित लगता हो उसको जो है हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि यह बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है या सही सुमेलित नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पावना विद्रोह वर्ष 1873 सही है। कूका विद्रोह 1840 बिल्कुल सही है। दक्कन विद्रोह 1865 ये गलत है, ये 1875 में हुआ था। तो हमारा प्रश्न के हिसाब से सही आंसर क्या होगा? हमारा दक्कन विद्रोह, यह हुआ था 1875 में। बाकी कोल विद्रोह भी हमारा क्या है 1831 और 32 में हुआ था, यह भी सही है। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? बेहद ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है नील दर्पण की लेखक कौन है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ में जो है किसने नेतृत्व किया था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, आपको बताना किसने जो है लखनऊ में नेतृत्व संभाला था? लखनऊ में नेतृत्व किसने संभाला था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से जो आपको सही लगता हो कमेंट के रूप में हमें ज़रूर बताएं ताकि हमारा उत्साह और बढ़े। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? आपको बरेली विद्रोह का नेता बताना है। 1857 के विद्रोह के समय किसने नेतृत्व किया था बरेली में? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, खान बहादुर। बरेली में किसने नेतृत्व संभाला था? खान बहादुर ने। हमारा अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? आपको बताना है कि कुंवर सिंह 1857 की जो क्रांति हुई थी या विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किस प्रांत से किया था? उस सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार के जमशेदपुर। अगर ऑप्शन में जमशेदपुर भी हो तो क्या लगाएंगे? यही जमशेदपुर या बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। आधुनिक भारत के इस सेशन में हमने जो 1857 के सारे जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ताकि आप जो है 1857 से जो है संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, कमल और रोटी। कमल और रोटी क्यों था? क्योंकि रोटी तक सबकी पहुंच होती है और कमल भी जो है हर लोगों के तक पहुंच समझ में आता है, क्योंकि 1857 का विद्रोह ही ऐसा था कि इसमें जन भागीदारी को व्यापक रूप से बढ़ाना था। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? क्या है? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 4 विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चुनाव करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी, मेरठ। तो फ्रेंड्स, आज का जो है सेशन हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।